Welcome to the Silicon Gurukul. Today is 12 January 2024 and like every day मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर. These topics are very important as per the syllabus prescribed by UPSC and various other examinations in India. तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक because in this video we are going to explore the joy of learning new facts and concepts. Take up an idea, devote yourself to it, struggle on in patience and the sun will rise for you. यहाँ स्वामी विवेकानंद आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक आइडिया लो. ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव आइडिया लो, चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया हो, चाहे आपने किसी एग्जाम के बारे में सोच लिया हो कि अब मैं उसे compete करके रहूँगा. सो इस तरह का आइडिया आपने किसी तरह का लिया एंड डिवोट योर सेल्फ टू इट, और खुद को उसके ऊपर पूरा समर्पित कर दो, डिवोट कर दो. स्ट्रगल ऑन इन पैसेंस. जैसे ही आप अपना कोई गोल सेट करते हैं ना, तो फिर आपको स्ट्रगल करना शुरू होना पड़ेगा, स्ट्रगल आना शुरू हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा. और वो आपको पेशेंस के साथ चुपचाप सब कुछ सहते हुए एकदम मुस्कुराते हुए आपको स्ट्रगल करना है. और एक दिन वन डे द सन विल राइज फॉर यू, आपके लिए सन राइज करेगा. दैट मीन्स सक्सेस आपके पास आ जाएगा. विद दिस कोट वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन. सो द टॉपिक इज नेशनल यूथ डे. All of us know कि 12th of January each year is celebrated as National Youth Day across all over India. इस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो आपको पता होना चाहिए कि 2024 का नेशनल यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है महाराष्ट्र के नासिक टाउन में, और इसका इनाग्रेशन करेंगे 12 जनवरी 2024 के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. इससे पहले 2023 में भी 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल हेल्ड हुआ था from 12th January to 16th January 2023 at Hubbali, Dharwad, Karnataka. It was organized by Union Ministry of Youth Affairs and Sports and in collaboration with the government of Karnataka. Another fact about National Youth Day. National Youth Day, जिसे हम 12th जनवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, इसकी शुरुआत 1984 से की गई थी. नेशनल यूथ डे से ही रिलेटेड एक फेस्टिवल है नेशनल यूथ फेस्टिवल, जिसकी शुरुआत 1995 से की गई थी. इसमें किसी एक शहर में 3 या 4 दिन का, जैसे 2023 में 12 जनवरी से 16 जनवरी तक यानी कि 5 डे का इवेंट हुआ था. और इसको ऑर्गेनाइज करने में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ये जो शुरुआत हुआ था ये 1995 से शुरू हो गया था. अराउंड 8,000 पीपल फ्रॉम 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एंड मल्टीपल टीम्स पार्टिसिपेट इन द मीटिंग. ये जो मीटिंग होता है नेशनल यूथ फेस्टिवल जिसे कहा जाता है. और 2016 से ये भी हमें देखने को मिला है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल का अपना कुछ थीम होता है, जैसे 2016, 17, 18, 20. तो इस तरह से हर ईयर का आपको कुछ थीम यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेशनल यूथ फेस्टिवल से रिलेटेड. तो 2023 का क्या थीम था? विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत. इसके अलावा आइए बात करते हैं थोड़ा स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल यूथ डे. स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न ऑन 12 जनवरी 1863 एंड डाइड ऑन 4th जुलाई 1902. ओनली 39 ईयर्स के अप्रॉक्स उनका पूरा लाइफ टाइम रहता है. एंड विद इन दिस शॉर्ट लाइफ टाइम उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है. उन्होंने ये प्रूव किया है अपने मेडिटेशन, अपने विजडम और अपने फेथ के दम पर. उन्होंने ये प्रूव करके दिया कि ह्यूमन कैपेबिलिटी के बाहर कुछ भी नहीं है, ह्यूमन कैपेसिटी इन्फिनिटी तक जाती है. बियॉन्ड दिस फैक्ट्स ही वॉज द फर्स्ट टू शो द रियल इंडिया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. उनसे पहले जो भी कॉलोनियल पावर्स इंडिया आते थे और वापस जाते थे, वो इंडिया के बारे में कुछ अच्छी राय वहाँ नहीं रखते थे. वो बताया करते थे कि इंडिया एक इन्फेरियर रेस का कंट्री है. तो ये रेसिज्म का भी एक जो सोच था उसको तोड़ने वाले सबसे पहले थे स्वामी विवेकानंद. जब स्वामी विवेकानंद ने वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने इंडियन फिलोसॉफीज ऑफ वेदांता और योगा के प्रिंसिपल्स को रखा, इन फिलोसॉफीज को रखा, तो वेस्टर्न वर्ल्ड उनका दीवाना हो गया. और आज भी जब आप इंडिया के योगा के लिए या इंडिया के वेद वेदांत या किसी भी कल्चर ट्रेडिशन के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ रिस्पेक्ट देखते हैं, तो आप इसके ओरिजिन को स्वामी विवेकानंद से ट्रेस कर सकते हैं. इसके अलावा 1893 में जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स इन शिकागो, उसमें भी उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर किया था. एंड दैट वाज अ रिमार्केबल हिस्टोरिकल, और आज तक उसे याद किया जाता है.
उनके फिलोसॉफीज और मोटिवेशन ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, औरोबिंदो घोष जैसे कई सारे प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, जिन्होंने ये कई बार एडमिट किया कि उन्हें स्वामी विवेकानंद के मोटिवेशन या फिलोसॉफीज से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, जिससे वो ठीक से इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्ट ले पाते हैं। दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल यूथ डे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नाउ द टॉपिक दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर एक यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसे कहा जाता है। ये एक तरह का एरोप्लेन होता है जिसमें पायलट की ज़रूरत नहीं होती है। इसे ज़मीन से ही कंट्रोल कर उड़ाया जा सकता है और ये आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ द न्यूज़? तो 10 जनवरी 2024 का ये न्यूज़ है। अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस, जो अडानी प्राइवेट लिमिटेड का ही एक सब्सिडरी है, इस कंपनी ने अपना पहला इंडिजिनस यूएवी तैयार किया है, बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है एंड देन इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू इंडियन नेवी। तो ये न्यूज है। अब देखते हैं कि ये जो दृष्टि 10 स्टार लाइनर है इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं। सबसे पहली बात, ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है। तो याद रखना ये 70% इंडिया में बनाया गया है और 30% जो बना हुआ कुछ पार्टिकुलर्स हैं इस यूएवी के, वो इजराइल से इंपोर्ट किए गए हैं। इस यूएवी को बनाने में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल की एक कंपनी एल्बिट सिस्टम से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लिया था, या दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र ये एल्बिट सिस्टम से ही हुआ था अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस में। यू शुड ऑल्सो नो कि ये दृष्टि 10 स्टार लाइनर एक्चुअली इजराइल की एक यूएवी हर्मिस 900 स्टार लाइनर का ही एक वेरिएंट है। इसलिए ये कहना कि ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है, कुछ हद तक ये सही नहीं है। क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि इसे मैन्युफैक्चर्ड नहीं कहो, इसे असेंबल्ड कहो, और कुछ हद तक उनका क्रिटिक सही भी है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर इंडिया का पहला ऐसा यूएवी है जिसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इंडियन नेवी के लिए बनाया है। इट इज़ एन एडवांस्ड इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकनाइसेंस प्लेटफॉर्म विथ 36 आवर्स इंड्योरेंस। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इंडियन नेवी ने इसकी डिमांड सिर्फ इसके इंड्योरेंस के लिए की थी। आपको पता होना चाहिए कि डीआरडीओ ने कई बार सक्सेसफुल्ली टेस्ट कर चुका है अपने बनाए गए यूएवी रुस्तम का या रुस्तम 2 का। याद रखना, रुस्तम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम रुस्तम था। उन्होंने यूएवी के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया की तरफ से, और उन्हीं के नाम पर ये जो यूएवी डीआरडीओ ने बनाया था उसका नाम रुस्तम रखा गया था। तो रुस्तम 2 का सब कुछ अच्छा था, लेकिन इंड्योरेंस में वो 24 आवर्स के इंड्योरेंस से अधिक इंड्योरेंस नहीं दे पा रहा था, और उसका कुछ पेलोड कैपेसिटी की भी कमी थी, और उसमें बहुत सारा रिसर्च अभी चल ही रहा है। एंड एट द सेम टाइम इंडियन नेवी को एक एडवांस्ड यूएवी की एक डिस्परेट नीड थी, और इंडियन नेवी ने ये ऑप्ट किया इंडियन गवर्नमेंट के पास कि इजराइल की जो हर्मिस है, हर्मिस 900 स्टार लाइनर, उसके लिए हम ऑप्ट कर सकते हैं, जिसे अल्बिट सिस्टम, इजराइल की एक कंपनी है अल्बिट सिस्टम, वो बनाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अल्बिट सिस्टम से बात की। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के जो प्राइवेट कंपनी होते हैं इजराइल के या फिर यूएसए के या फ्रांस की भी, रफाल की बात कर लें, तो ये ऐसे कंपनीज होते हैं जो जल्दी गवर्नमेंट बॉडी से डील करना पसंद नहीं करते हैं। ये किसी कंपनी से ही डील करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज ऐसे कंपनी किसी कंपनी के साथ ही अपने आप को सेफ फील करते हैं। इसको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ कि कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए अगर कंपनी बी को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है और कुछ एग्रीमेंट होता है उस पर, और बी टेक्नोलॉजी लेने के बाद किसी भी तरह का उस एग्रीमेंट का वायलेशन करता है, टेक्नोलॉजी किसी और को दे देता है, तो देखो कंपनी बी को बहुत सारे कंट्री में अपने बिजनेस चलाने हैं। अगर ये एग्रीमेंट का वायलेशन करेगा तो ये ए कई सारे देशों में जा सकता है, वहाँ पर अपने एग्रीमेंट के पेपर दिखा सकता है, कंपनी बी का वहाँ से रोजी रोटी उठवा सकता है। तो इस तरह से कंपनी बी के ऊपर एक डेटरेंस होता है कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है उससे पीछे नहीं हटना है, उसके खिलाफ नहीं जाना है, उसका किसी भी तरह से वायलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बुरे फंस जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मान लेते हैं कि कंपनी ए गवर्नमेंट से डील करता है, या गवर्नमेंट की किसी बॉडी जैसे इंडिया का डीआरडीओ है उससे वो डील कर रहा है। अब जब तक काम था गवर्नमेंट को तब तक कंपनी ए का सारा शर्त गवर्नमेंट ने माना, कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया, कुछ भी उसके ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ था उसको ठीक से माना। लेकिन कल को अगर 10 साल, 5 साल, 4 साल के बाद गवर्नमेंट अगर उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाता है तो ये कंपनी उस गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी कंपनी चाहता है कि हम किसी कंपनी के साथ ही डील करें, एंड इस तरह से अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस पिक्चर में आती है।
और ये बनाती है दृष्टि 10 स्टार लाइनर, जो एक्चुअली हर्मिस 900 स्टार लाइनर का एक वेरिएंट है। एंड इट इज़ इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था। इसके पास 450 केजी पेलोड कैपेसिटी है। 400 केजी तक के कैपेसिटी का कोई भी पेलोड लेकर ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अगर 400 केजी तक का वेपन सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल किया जाए तो ये बहुत ही अच्छे से उसको भी ऑपरेट कर सकता है। ऑल वेदर फ्रेंडली मिलिट्री प्लेटफॉर्म है ये, फ्लाई इन बोथ सेग्रीगेटेड एंड अनसेग्रीगेटेड एयर स्पेस के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है इसे। कॉम्बैट प्रूवन कैपेबिलिटीज़ है, हाई इंड्योरेंस, इसके ऊपर तो बहुत सारी बातें की गई कि 36 आवर्स तक का इंड्योरेंस है, एडवांस्ड फीचर्स है। और अगर बात करें इसके मेंटेनेंस की तो कहा जाता है मिनिमल मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स है इसमें। एंड इंक्रीज्ड ऑपरेशनल रेडीनेस, रिड्यूसिंग डाउन टाइम, equipped with advanced communication system including satellite communication and line of sight data links, ensuring reliable and secure data transmission। तो इस तरह से ये अपने आप में एक एडवांस्ड यूएवी इंडियन नेवी के पास आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडियन नेवी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ अस इंडियंस। नाउ द टॉपिक उग्रम। उग्रम एक संस्कृत वर्ड है एंड इन इंग्लिश इट मीन्स वायलेंट। Recently, DRDO, that means Defense Research and Development Organization, which operates under Government of India, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है, रिसेंटली लॉन्च्ड एन इंडिजिनस असॉल्ट राइफल जिसका नाम है उग्रम। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, और अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ आपको मेक इन इंडिया का लोगो भी दिखेगा। डेवलपमेंट ऑफ सच राइफल बाय DRDO इज कंसिडर्ड एज अ मेगा सक्सेस ऑफ DRDO। DRDO ने इसे एक प्राइवेट फर्म, जो हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट फर्म है द्वीप आर्मर, उसके साथ मिलकर इसे मात्र 100 दिनों के अंदर बनाया है। पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसका मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इंडिजिनस हुआ है। दैट्स वाई इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर DRDO। इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARDE, जो DRDO का ही एक यूनिट है और एक प्राइवेट इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया कि वो हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट इंडस्ट्री है। इस राइफल को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के GSQR के अकॉर्डिंग बनाया गया है। GSQR मीन्स जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट। तो जो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है एज ए राइफल, वो सारी खूबियाँ इसमें डालकर इसे बनाया गया है। और अभी इसे बनाने के बाद इसका प्रॉपर टेस्टिंग के लिए इसे छोड़ा जाएगा, क्योंकि जब एक राइफल बन जाता है तो फिर उसका सबसे बड़ा टेस्ट होता है विंटर, समर, रेन, हर जगह वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, किसी भी क्लाइमेट में वो फेल तो नहीं हो रहा है। तो वो सारी बातों का जब टेस्ट हो जाएगा ठीक से, तो ही ये जो उग्रम हमने बनाया है इसे सक्सेसफुल माना जाएगा। फिलहाल अभी जो बनकर तैयार हुआ है ये भी बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि ये भी हमने अभी तक अचीव नहीं कर पाया था। अगर ये ठीक से सक्सेसफुल रहता है तो अभी जो आर्म्ड फोर्सेस यूज करती है इंसास राइफल, उसको रिप्लेस करने में उग्रम सक्सेसफुल रहेगा। इवन ये इंसास राइफल से भी अधिक इफेक्टिव वेपन प्रूव हो सकता है, क्योंकि इंसास राइफल में 5.62 mm कैलिबर राउंड्स डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन ये जब सक्सेसफुली हम यूज करने लायक इसे बना लेंगे, यानी कि ये जो विंटर, समर, रेन सारा टेस्ट पास कर लेता है, और जब हमारे इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस इसे यूज करेंगे तो वहाँ इस राइफल में 7.62 mm कैलिबर भी राउंड्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इफेक्टिव रेंज इसका होगा 500 मीटर्स। 4 किलोग्राम से भी कम इसका वेट है, जो इसे बहुत ही लाइट वेट वेपन बनाता है, लेकिन इफेक्टिव बहुत ही अधिक है। 20 राउंड्स मैगजीन को ये फुल ऑटो मोड में रोबस्टली फायर कर सकता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फेरोसियस वेपन जो इंडिया में इंडिजिनसली बनाया जाएगा आने वाले समय में। सो दीज वर सम फैक्ट्स अबाउट उग्रम।